राम राम। जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार मुरारी मिश्रा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे निवेदन है कि आप सब मेरे इस चैनल को अपना समर्थन देते रहिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मैं छत्तीसगढ़ सहित हिंदुस्तान के सभी राज्यों में किस पार्टी को कितनी लोकसभा की सीटें मिलेंगी और किसकी कैसे सरकार बनेगी, कौन किस परिस्थिति में पहुंचेगा, क्या राजनीतिक संभावनाएं बनेंगी और चुनाव के बाद क्या परिस्थिति बन सकती है, इसका भी एक शानदार आकलन और विश्लेषण करने का मैं प्रयास करूंगा। आप जरूर सुनिएगा और जो भविष्य में घटनाक्रम घटेंगी राजनीतिक, उनका मेरे इस आकलन और विश्लेषण से आप जरूर मिलान करना और आपको ये लगेगा कि पूरे हिंदुस्तान में मैं और मेरा चैनल अलग हटकर, लीग से हटकर कुछ बातें आपको बताता है या कुछ संभावनाओं पे बात करता है या भविष्य की घटनाएं को आज मैं आपको बताता हूं। अगर उससे मेल खाता है तो जरूर आप मेरे समर्थन को लगातार सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, समर्थन देते रहिएगा। आज हम हिंदुस्तान की सबसे प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण और एक प्रकार से धरती का स्वर्ग भी आप बोल सकते हैं प्रकृति के रूप में केरला की 20 सीटों का आकलन और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप सबसे साक्षर वाला प्रदेश है ये, देश में सबसे पहले साक्षरता दर को आगे बढ़ाने वाला ये प्रदेश है। शिक्षित लोग हैं। गल्फ कंट्री में ऐसे इस प्रदेश के ऐसे कोई लोग नहीं होंगे जो नौकरी नहीं करते हों। पूरे दुनिया में केरल के लोग छाए हुए हैं और न जाने यहाँ से इतने बड़े वैज्ञानिक, इतने बड़े बड़े इंजीनियर निकले। लेकिन आपको बता दूं, मैं भगवान शंकराचार्य की जन्मस्थली होने के साथ साथ आईएसआईएस में आतंकवादियों की सबसे बड़ी भर्ती भी केरल से हुई। किस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करके, किस तरह का लोगों का ब्रेन वॉश करके, किस तरह के षड्यंत्र और साजिश के तहत लोगों को आईएसआईएस में भर्ती कराया गया। छोटी छोटी बच्चियों को, खासकर ईसाई समाज की और हिंदू समाज की बच्चियों को, जिसका आपने केरला फाइल्स में देखा। और एक घटनाक्रम अभी और हुआ, आपको बता दूं, जो केरल की नहीं सिर्फ भारत की सबसे जो पुरानी चर्चों की जो संस्था है। देखिए, केरल में पूरे भारत के सबसे पहली मस्जिद केरल में बनती है। भारत में सबसे पुराना चर्च ही केरल में बनता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये समुद्र तट से लगा हुआ इलाका है। यहाँ पे विदेशी आक्रांताओं का प्रवेश बहुत आसानी से हुआ करता था। हालांकि कई सालों तक बाजीराव पेशवा जी के भाई लोग इसको रोक के रखे थे, इसको संभाल के रखे थे। लेकिन कालांतर में ये विदेशी आक्रांताओं का एक बहुत अच्छा रास्ता बन गया था समुद्री रास्ते के जाने। आज यहाँ पे क्या स्थिति है, मैं आपको बता रहा था कि सायरो मालावर चर्च ये पुरानी संस्था है, लगभग 5000 शिक्षण संस्थाएं चलाती हैं। हम लोग अपने छत्तीसगढ़ में भी, देश में भी देखते हैं, होली क्रॉस स्कूल, होली क्रॉस ये, या बैतलहम चर्च, फलाना ढिकाना जो देखते हैं, ये इन्हीं के द्वारा चलाई हुई, लगभग इन्हीं के द्वारा चलाई हुई शिक्षण संस्थाएं हैं। 2500 चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये जो चर्च है जिसकी लगभग 500 शाखाएं, 500 चर्च सिर्फ केरल में है। इन लोगों ने अभी केरला फाइल्स को अपने ईसाई बच्चियों को, लड़कियों को, लड़कों को दिखाना शुरू किया है। बड़ा बवंडर मचा है। देखिए, सत्य को जब ईसाई समाज दिखा रहा है तब इसके विरोध में भी कांग्रेस खड़ी हो गई। देखिए, आप राहुल गांधी जी की सीट वायनाड में है, जो केरल की सीट है, लगभग 4,30,000 वोट से जीते। जहां तक मेरे को याद है, पिछला चुनाव उत्तर प्रदेश से, अमेठी से हारने के बाद या डर के मारे वो केरल आए। केरल में मुसलमान और ईसाइयों का समर्थन मिला उनको और वो चुनाव जीते। अब यही राहुल गांधी और यही कांग्रेस, जब ईसाई समाज अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, आतंकवादी घटनाओं से बचाने के लिए जब केरला फाइल्स को दिखा रहा है, जो केरला फाइल्स एकदम ट्रूथ है, सच्ची घटनाओं पर आधारित है, उसको जब दिखा रहा है, तो यही कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी विरोध में उतर आए हैं चर्चों के खिलाफ में। इसलिए चर्च आपका
भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकते चला जा रहा है और इसके जो बिशप हैं उनकी लगातार मोदी जी से मुलाकात हो रही है। कुछ कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं जिससे जरूर ब्रेक लगता है, लेकिन ईसाई समाज भयंकर प्रताड़ित है आतंकवादियों की घटनाओं से। जिहाद को लेकर, लव जिहाद को लेकर आपको याद होगा एक प्रोफेसर थे M.A. जोसेफ, जिनको छोटी सी टिप्पणी में उनके दोनों हाथ को मुस्लिम जिहादियों ने काट दिया। आपको याद होगा आजादी के पहले सन 1920 के आसपास जब महात्मा गांधी ने तुर्की के पक्ष में जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन का नाम देखिए मेरे मुंह में है, लिया, देखिए मेरे एकदम दिमाग में है, मैं आपको बताऊंगा जरूर। जब तुर्की के पक्ष में जब आंदोलन चलाया, महात्मा गांधी उसमें साथ दिए, हजारों मोपला का नरसंहार याद करिए, हजारों हिंदुओं को जबरदस्ती मार दिया गया मुस्लिम आतंकवादियों के कारण। और आपको पता है ISIS में भी कितने सारे केरल के हिंदू और ईसाई समाज के लोगों को ब्रेन वॉश करके छोटी छोटी बच्चियों को आपके सीरिया, अफगानिस्तान, कहां कहां भेजा गया। आज क्या स्थिति है देखिए आप, राजनीति की क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद नहीं है। 6.5% के आसपास वोट पड़ता था 2009 के पहले। जैसे ही मोदी जी की हवा चली 10.5% वोट पड़ा आपका 2014 में, और 13% वोट पड़ा बीजेपी को आपका 2019 की लोकसभा में। तिरुवनंतपुरम की सीट तो ओ रोज गोपाल जी लगभग मात्र 16,000 वोट से हारे शशि थरूर से। आज क्या स्थिति बनती है केरल में, मैं आपको बता रहा हूं। राजू चंद्रशेखर जी बड़े विद्वान मंत्री हैं, नेता हैं, वो आपके तिरुवनंतपुरम सीट से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत सकती है, शशि थरूर शायद ये चुनाव हार सकते हैं। उसी तरह से अंटिगल सीट से आपका मंत्री जी जो विदेश राज्य मंत्री शायद मुरलीधरन जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं बहुत मजबूत स्थिति में। यहाँ पे भी लगभग 24% वोट 2019 में बीजेपी को मिला था। उसी से पथानामथिट्टा सीट आपको याद होगा कांग्रेस के बहुत ही ईमानदार कद्दावर नेता AK एंटोनी जी के बेटे अनिल एंटोनी जी, जो भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता हैं, ये पठानमथिट्टा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 35% आबादी वाली ईसाई समाज की ये सीट है। ये भी भारतीय जनता पार्टी तगड़ा फाइट दे रही है। उसी तरह से त्रिशूर से जो राज्यसभा के सांसद थे ओ गोपीनाथ, मेरे ख्याल से सुरेश गोपी जी, ये तगड़े फाइट में है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने एकमात्र अभी तक मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है मलप्पुरम जिला से। आपको याद होगा 70% मुस्लिम इलाका है मलप्पुरम का जो जिला है, और मलप्पुरम गोल्ड लोन इसी के नाम से है। यहाँ पे पूर्व नौकर साहब को भारतीय जनता पार्टी ने अब्दुल सलाम को उतारा। याद करिए, ये मलप्पुरम जिला एक ऐसा जिला है जहाँ के इस जिले में कई इलाकों में मुसलमानों ने फतवा जारी कर दिया कि यहाँ पे भारत का संविधान लागू नहीं होगा, यहाँ पे शरिया का कानून लागू होगा, यहाँ पे कोई घुस नहीं सकता, यहाँ कोई आ नहीं सकता, कोई पत्रकार रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। ऐसी सूचनाएं लगातार आती रहती हैं। हिंदुस्तान का बड़ा सेंसिटिव स्टेट बन चुका है, लेकिन ईसाई समाज जो 2019 के पहले तक कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया, और जो हिंदू समाज है वो कम्युनिस्ट में बटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बहुत ताकतवर है। यहाँ इंडियन मुस्लिम लीग भी मुसलमानों में अच्छा पकड़ रखती है। केरल कांग्रेस की अपनी एक ताकत है। हिंदू समाज का मात्र 12-13% वोट ही भाजपा को मिलता है। लेकिन परिस्थितियां बदली हैं, मोदी जी के आने के बाद रणनीति बदली है, और ईसाई समाज और जो खासकर सारो मालाबार जो चर्च है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ईसाई समाज की संस्था है, उनके बिशप और ईसाइयों का, जो अब लव जिहाद से बहुत परेशान होकर सभी 500 चर्चों में जो केरला फाइल्स दिखा रहे हैं, उससे एक धारणा बन रही है। रबड़ को लेकर भी जो मोदी जी की पॉलिसी बन रही है, याद रखना आप, रबड़ के उत्पादन में, रबड़ की खेती में ईसाई समाज बहुत ताकतवर तरह से जुड़ा हुआ है। उनकी रोजी रोटी बहुत इस रबड़ के उत्पादन में जुड़ी है, रबड़ की खेती में जुड़ी है। बहुत सारे फ्रंट में काम चल रहा है। मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केरल में, ये मेरा आकलन है, ये मेरा विश्लेषण है, खाता इस बार खोलेगी। क्या 3 सीट जीतेगी, कि 2 जीतेगी, कि 1 जीतेगी? लेकिन मैं आपको अंतिम फिगर बताता हूं, 2 ± 1
भारतीय जनता पार्टी केरल में खाता खोल रही है। भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है, चर्च को साथ में ला रही है, कम्युनिस्टों को तोड़ रही है और बहुत शानदार रणनीति से, और जो कोस्टल एरिया है, समुद्र का जो इलाका है, वहां बेहतरीन काम कर रही है। एयरपोर्ट का बहुत डेवलपमेंट कर रही है, बीचेस को बहुत डेवलप कर रही है, बहुत शानदार काम कर रही है केंद्र की सरकार। अब आने वाला रिजल्ट ही बताएगा कि मेरा ये आकलन, ये विश्लेषण कैसा है। क्या भारतीय जनता पार्टी 2+-1 सीट जीत सकती है? ताकतवर सीटों में कौन कौन सी, फिर एक बार मैं आपको बताता हूं। तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, अंटिगल, पथानमथिट्टा, कासरगोड, आपका मलप्पुरम, आपका शोभा सुरेंद्रन जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चेहरा है, जो मेरे ख्याल से अंटिगल से लड़ती थी, इस बार अलापुझा से लड़ रही हैं, वो एक सीट है। और एमएल अश्वनी जी जो सीट लड़ रहे हैं, ऐसे करके 7-8 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ तरीके से जोरदार फाइट कर रही है। लेकिन जीतेगी कितने, जो मैं आपको बताया 2+-1 इतने ही शायद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीत सकती है। लेकिन अंत में यही मैं बोलूंगा कि केरल में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलने वाला है। यह कौन विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप जरूर बताइए। हम सबको आतंकवाद के खिलाफ जबरदस्त ताकत से आवाज उठानी चाहिए, लड़ना चाहिए और मुद्दा बनाना चाहिए। आखिर शांति और सुख से ही समृद्धि आती है और सबसे बड़ा विषय यही है। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप जरूर बताइए। आप सब मेरे चैनल को समर्थन देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।